शांति। आज 11 अक्टूबर 2025 मीठे बाबा के मधुर साकार महावाक्य। आज मीठे मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शीश अर्थात इनाम दो। तो तुम्हारा फर्ज है। अब किसका फर्ज है? अब ये बाबा किससे बात कर रहे हैं? आपकी जो स्थायी स्थिति है सतयुगी, जो ड्रामा की जो फिल्म चल रही है, उस फिल्म से वो परमात्मा को याद करते करते, मन मनाभाव करते करते और बाहर निकल गई है और दर्शक के रूप में ड्रामा देख रही है। जो हाईएस्ट आत्मा, जो साक्षी की सीट पर बैठकर और अपने आप को संपूर्णता की जो अनुभूति है, सुख और शांति उसके अंदर है, तो स्थायी है, उसे ही स्थायी कहेंगे, क्योंकि वह अकेली तो है नहीं कि अभी वो चली जाएगी इस दुनिया से। अब वो आत्मा अलग है, तो मैं आत्मा जैसी हूँ। अब सारे विश्व में मुझे ऐसे ही सुखी चाहिए ना। अंदर की सुख की बात है, बाहर की चीज़ें चाहिए वाली स्थिति नहीं है। कि जैसे ही मैं अपने आप को निराकार स्मृति में टिकाई हुई आत्मा हूँ, निराकार स्मृति में, ऐसे ही दूसरे भी हों, सभी सुखी हों, सभी आनंदमय हो, सभी प्योर हों और सभी साइलेंस में पहुँच जाएं। तो उनको रास्ता दिखाना है, बताना है। तो शांति में रहो और शांति की इनाम लो, बख्शीश लो। अब इनाम किस में है? जो आपके पास 7 गुण और 8 शक्तियाँ, जो दिव्यता है, देवताई बुद्धि के अंदर आपकी जो चक्रव्यूह है ड्रामा का, वो आपके अंदर है। आपकी जो हाईएस्ट स्थिति है वह आपके पास जो चक्रव्यूह है, तो आप बच्चे उससे ही सबको ऑटोमेटिकली ही बताते जाएंगे, या फिर अपने आप में तो है ही, लेकिन जो कोई पूछे या समझे तो उसे समझाएं भी। तो इसी के अंदर हर एक आत्मा एक्यूरेट ठीक है। किसमें? ये स्थायी रूप में, कि जिसके पास जो 7 गुण और 8 शक्तियाँ हैं वह अपनी स्थिति में सब ठीक है। सभी जो 5 तत्व में इस दुनिया में जो भी अपना अपना पाठ कर रहे हैं वह एकदम ठीक है। यहाँ पे कोई भी इस पिक्चर में गलत नहीं है। ये जो नाटक चल रहा है रंगमंच पे, इसमें कोई भी गलत नहीं है। ऐसी बुद्धि हमारी हो जाएगी तभी हम उसको सोल देख सकेंगे, क्योंकि मैं सोल, दूसरों की सोल ही देखती हूँ, न कि किसी का भी रोल। किसी का भी रोल मुझे नहीं दिखे तभी मैं समझूंगी कि मैं एक हाईएस्ट स्थिति पर टिकी हुई आत्मा हूँ और एक स्थायी रूप है। वो स्थायी जो स्थिति होती है अंदर वाली, वो सतयुगी बादशाही होती है। और सतयुगी बादशाह में ही ड्रामा एकदम एक्यूरेट चलता रहता है, उसे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अंदर में सुख, शांति, आनंद, प्रेम, सुख, वैभव, वैकुंठ में पहुंच चुकी आत्माएं होती है। ये कलयुगी बातों से, कुंठा से परे होना, देह और देह के रोल से परे होना, वही वैकुंठ है ना, सतयुग की स्थिति में पहुंच चुके होते हैं। प्रश्न है आज का, किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए? ये चाहिए, बेहद की बुद्धि चाहिए। ये बहुत गुह्य राज है। तो ड्रामा की जो सीन जिस समय चलती है, जो भी सीन जिस समय चलती है, उसमें सब एक्यूरेट ठीक है। सबसे पहले समय और परमात्मा अलग अलग हो रहे हैं। समय, परमात्मा, आत्मा और प्रकृति, ये चारों ही चीज़ एकदम ठीक है और सभी परफेक्ट है। अब ये चलते चलते, अपने मन मनाभाव करते करते ये सब एक हो जाएगा। उसी स्थिति, उसी स्टेज के लिए हम ये पढ़ाई कर रहे हैं। तो उस समय ही चलेगी, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा ये पाठ। इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। सभी हम भी डिटैच हो रहे हैं तो भी एक्यूरेट टाइम पर हो रहे हैं, और बाबा सही टाइम पर आके हमको ज्ञान देते हैं। जब हम हमारे उस स्टेज को भूल जाते हैं, हाईएस्ट स्थिति को, तो बाबा आके कहते हैं कि आप बच्चे शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए शरीर के रोल को किसी को भी नहीं देखना है। आप सिर्फ सोल है,
तो बाप समान सोल बनना ही हमारा मकसद है, उसमें ही हमारा लक्ष्य पूरा होता है। तो इसमें 1 सेकंड का भी फ़र्क नहीं पड़ सकता, इसमें 1 सेकंड का भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, ब्रह्मा बाबा में प्रवेश करते हैं। तो ये गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए ना। हर एक आत्मा एक्यूरेट ठीक है, तो प्रवेश करती है हमारा एक ब्रह्मा बाबा में भी नहीं, और भी तो आत्माएं बनेंगी ना, सभी ब्रह्मा बाप समान बनेंगी। तो हम सभी सोल हैं, न कि रोल। यही बुद्धि में हमारे रहे, तो यही बेहद की बुद्धि है। बेहद की बुद्धि में यही एक ड्रामा फिक्स है कि जो है सब ठीक है, सब अपने अपने पार्ट के हिसाब से कर्म कर रहे हैं। डायरेक्टर ने उनको जो पार्ट दिया वो एकदम परफेक्ट है, चाहे कोई भी है। गीत है आज का, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। तो हम कौन, हमारी स्थिति जो एनर्जी है वो ना बदले। हम चाहे कोई भी कैसा भी बदले, ये शरीर है, इस पे चाहे कोई भी मायावी दुख आए, पीड़ा आए, दर्द आए, और परिवार पद पोजीशन में कुछ भी उथल पुथल हो, लेकिन मैं आत्मा अपनी एनर्जी से कभी ये नहीं सोचूं कि मैं एक रोल हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को इस दुनिया के हिसाब से चलाने वाली नहीं हूँ, मैं दुनिया से परे वाली एनर्जी हूँ। तो इसी स्थिति में हम अपने आप को ठीक समझेंगे कि मैं एक हाईएस्ट एनर्जी हूँ। एनर्जी को ये 5 तत्वों से, ये दुनिया से, मायावी उथल पुथल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। धारणा का आज का मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। अब सहनशील आत्मा तो सहनशील ही होती है, तो हमको सहनशील बनने के समय अपने आप को पूरा डिटैच कर लेना है कि मैं इस ड्रामा में न्यारी और प्यारी हूँ। तो अपने आप को पूरा डिटैच करेंगे तो डिटैच अवस्था हमारी फिर एक दिन हो ही जाती है। अपने आप को उसी स्वरूप में टिकाएंगे तो माया एकदम से परे हो जाएगी। कोई गाली दे, कोई दुख दे, तो भी सहन करना है, क्योंकि गाली कौन दे रहा है, रोल दे रहा है। दुख कौन को हो रहा है, रोल को हो रहा है। तो मैं रोल नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, सोल हूँ। तो कुछ भी दे, ये 5 तत्व का पुतला मिट्टी का, ये मैं नहीं हूँ, ये कठपुतली मैं नहीं हूँ, मैं एक हाईएस्ट एनर्जी हूँ, चैतन्य शक्ति। तो बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। बाप की श्रीमत है कि मैं न्यारी और प्यारी आत्मा हूँ, बाप समान। दूसरा पॉइंट है, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना। पतित नहीं बनना, तो ना कैरेक्टर नहीं बनना है, शरीर के भान में डूबना नहीं है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। जो हाईएस्ट एनर्जी है उससे कभी पाप और पुण्य होते ही नहीं है। एनर्जी तो एकदम न्यारी और प्यारी है। पाप और पुण्य होते हैं शरीर से, और शरीर हम नहीं है, इसलिए अपने आप को डिटैच करते ही जाएं। वरदान है आज का, एक नामी और इकोनॉमी, है ना। एक नामी और इकोनॉमी दोनों में अंतर है। एक नामी यानी कि बाप की श्रीमत पर चलना, कि मैं एक बाबा की ही हूँ, सिर्फ बाबा मेरा या मैं बाबा की, बात दोनों में एक ही है, या बाबा मेरा या मैं बाबा की। तो ये हो गया एक नामी। और इकोनॉमी, अब इकोनॉमी में होता है संकल्प, समय, ये व्यर्थ नेगेटिव बातों से बचत। अपने आप को नेगेटिवता में ना ले जाएं और व्यर्थ ना सोचें, और समय और संकल्प भी ठीक अपने आप में ही सही रखें, तभी हम अपनी कर्मेंद्रियों से परे हो सकेंगे। इन इंद्रियों से, ये झूठी दुनिया की जो माया है उससे परे हो सकेंगे। तो इसी में बचत का खाता होगा, व्यर्थ से, फालतू बातों से, मायावी वस्तुओं से। मायावी जो ये लोग हैं ना, ये दुनिया है, ये भी एक वस्तु ही है। वस्तु ऐसे हैं लोग, क्योंकि ये जो मिट्टी का पुतला है ये यहीं रह जाएगा, तो ये एक वस्तु है। लेकिन एक हाईएस्ट एनर्जी की जो चैतन्य शक्ति हमको जगानी है, वो चैतन्य शक्ति जब ही जगेगी हमारी, जब हम उस हाईएस्ट एनर्जी में इन चीज़ों को बिंदी लगाते जाएंगे। ड्रामा में जो हुआ ठीक है, बिंदी, फुल स्टॉप, जो हुआ ठीक है, फुल स्टॉप, बिंदी। और ये स्थूल माया में बुद्धि ना लगाएं, तभी हम ऐसी अचल अडोल अवस्था में पहुंच पाएंगे। तो ये पाठ द्वारा हलचल में ही अचल अडोल भाव, ये ऐसे जब हम न्यारे और प्यारे होंगे तभी अचल अडोल होंगे, ड्रामा से घबराएंगे नहीं। समय प्रमाण, वायुमंडल अशांत
और हलचल का बढ़ता जा रहा है, समय प्रमाण धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ऐसे समय पर अचल अडोल रहने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए, एकदम क्लियर। जो लाइन है पूरी क्लियर चाहिए हमको, उसमें कुछ भी चिक चैक ऊपर नीचे ऐसे नहीं चाहिए, एकदम क्लियर लाइन चाहिए। इसके लिए समय प्रमाण, टचिंग और कैचिंग पावर की आवश्यकता है। टचिंग तो अपने आप को डिटैच करें, तभी हम टचिंग और कैचिंग बाप समान की स्थिति में पहुंचेंगे। तो ऐसी आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनो। एक नामी और इकोनॉमी करने वाले बच्चों की लाइन क्लियर होने के कारण बाप दादा के डायरेक्शन को सहज कैच कर हलचल में ही अचल अडोल रहते हैं। वो एकदम न्यारे और प्यारे रहते हैं, उन पर मायावी दुनिया का प्रभाव नहीं पड़ता है, अपने आप को तुरंत डिटैच कर लेते हैं, क्योंकि वो पहले से ही डिटैच होते हैं जो वरदानी बच्चे हैं वो तो। लेकिन हमको इससे समझते हुए हमको सब बच्चों को ही इस स्टेज पे पहुंचना है। यही बाबा कहते हैं, सबको रास्ता बताना, कि अपने आप को सोल समझना है, रोल नहीं, और न ही किसी के रोल को देखना है। स्लोगन है आज का, स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो। सारी कामनाओं का त्याग करेंगे, वरदान से मिलता हुआ स्लोगन है। स्थूल सूक्ष्म कामनाओं का त्याग करो, तब किसी भी बात का सामना कर सकेंगे। ये स्थूल जो मायावी बातें हैं 5 तत्वों की, आती ही रहती हैं कुछ ना, क्यों हुआ, कैसे हुआ, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा परिवार, इसको क्या हो गया, या पैसे की कमी है, या मैं अमीर हूँ, ये गरीब है, ये सारी स्थूल बातें हैं। तो ऐसी सूक्ष्म छोटी छोटी बातों का त्याग करो, तभी हम उस स्टेज पे पहुँच पाएंगे जो हम बनना चाह रहे हैं, तब ही किसी बात का सामना कर पाएंगे। तो बात का सामना करना, अपने आप को न्यारा कर पाएंगे। अव्यक्ति सारा है, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। अब स्वयं कौन? मैं आत्मा। अभी मनसा की क्वालिटी को बढ़ाओ तो क्वालिटी वाली आत्माएं समीप आएंगी। मनसा की क्वालिटी को आप बढ़ाएंगे तो ऐसी आत्माएं आपके समीप आएंगे, माना हाईएस्ट एनर्जी जो है वो अपने आप ही आती जाती है। इसमें डबल सेवा है। अब इसमें डबल सेवा हो रही है आपको, जो हम शरीर से सेवा कर रहे हैं, वाणी से सेवा कर रहे हैं, मुख से सेवा कर रहे हैं, जो हम स्थूल सेवाएं कर रहे हैं, वो करने की जरूरत नहीं है। तो स्वयं की भी और दूसरों को भी डबल सेवा होगी, स्वयं की भी और दूसरों को भी हो रही है, अपने आप ही हो रही है उसमें, क्योंकि आप प्रकृति को सतो प्रधान बना रहे हैं आपकी वाइब्रेशन से। तो सतो प्रधानता सबके पास पहुंच रही है, इसलिए दो सेवाएं हैं, स्वयं और दूसरों के प्रति, खुद की भी और दूसरों की भी। स्वयं के लिए अलग मेहनत नहीं करनी है ना, स्वयं के लिए अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको, तो प्रारब्ध प्राप्त होती है। ऐसी स्थिति अनुभव होगी इस समय कि श्रेष्ठ प्रारब्ध है सदा स्वयं सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहना और संपन्न बनना। सदा अपने आप को रहना है। ये जो संपन्न है तो 21 जन्मों के लिए जो बादशाही है, तो उसके अंदर सदा रहना है, स्वयं के प्रति और सर्व के प्रति संपन्न रहना और संपन्न बनना शक्तियों से। जो हम शक्तियों से अपने आप को भरपूर, संपन्न, न्यारा और प्यारा की स्थिति में पहुंचते हैं। जब मैं आत्मा अपनी पूरी इस ड्रामे से बाहर हो जाती हूँ, साक्षी की सीट पे बैठ जाती हूँ, तब उसी एनर्जी में संपन्न और संपूर्ण हो पाएंगे। ये जो अंदर का प्रेम, सुख, आनंद है जो वापस लौट जाएगा, तो उसी अवस्था को यही कहेंगे कि शक्तियों का वापस आना। अच्छा, तो ये थी मीठे बाबा की साकार वाणी। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति, शुक्रिया।